जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति 14 जनवरी को है या फिर 15 जनवरी को, इस बात को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं। किस दिन मकर संक्रांति मनाएं, खिचड़ी कब बनाएं, चावल और तिल का दान किस दिन करें, स्नान दान इत्यादि जो संक्रांति का होता है वो किस दिन करें। मकर संक्रांति के स्नान का, दान का जो पुण्यकाल महापुण्यकाल का समय होता है वो कब है। तो आज की वीडियो में मकर संक्रांति से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी। ठीक है। वैसे मकर संक्रांति की जो वीडियो है, कब है मकर संक्रांति, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, लेकिन उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे प्रश्न आए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में शामिल हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि मकर संक्रांति कब है। तो देखिए, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 बुधवार को ही है, जैसा मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। क्योंकि समझने का प्रयास कीजिए, कभी भी मकर संक्रांति का संबंध किसी भी प्रकार से किसी भी तिथि से नहीं होता है। मकर संक्रांति का संबंध है सूर्य की संक्रांति से, अर्थात सूर्य के राशि परिवर्तन से। तो सूर्य देव जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन को कहा जाता है सूर्य संक्रांति। तो वैसे तो अगर हम शास्त्रों की माने तो प्रत्येक महीने में जो संक्रांति होती है, मतलब जिस दिन भगवान सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं, तो उस दिन किए गए दान का, स्नान का फल अमावस्या और पूर्णिमा के समान प्राप्त होता है। लेकिन प्रत्येक महीने में जो संक्रांति होती है सबको पता भी नहीं चलती है। लेकिन कुछ विशेष संक्रांति, जैसे कि कर्क संक्रांति जब दक्षिणायन हो रहे होते हैं भगवान सूर्यदेव, और मकर संक्रांति जब उत्तरायण हो रहे होते हैं भगवान सूर्यदेव, तो ये समय बहुत विशेष होता है, क्योंकि इस समय में अयन बदल रहा होता है। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि माना गया है और शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन माना गया है। तो ये दिन बहुत विशेष होता है। अब ये किसी भी प्रकार से तिथि से संबंधित नहीं है। भगवान सूर्यदेव का राशि परिवर्तन 14 जनवरी को हो रहा है, दोपहर में 3:13 पर। तो ऐसे में मकर संक्रांति भी 14 जनवरी 2026 बुधवार को ही है। तो इस बार संशय का कारण क्या है? क्योंकि इस बार षटतिला एकादशी का व्रत भी 14 जनवरी 2026 बुधवार को ही है। अब ये है तो बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग, लेकिन समस्या ये है कि षटतिला एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब चावल खाते नहीं हैं। बहुत सारे भक्त हैं जो कि चावल का त्याग करते हैं, और बहुत सारे भक्त तो व्रत ही धारण करते हैं। तो इसीलिए समस्या आ रही है कि मकर संक्रांति में जो हम चावल का दान करते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं, खिचड़ी बनाते भी हैं, तो वो किस प्रकार से करेंगे अगर हम 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाएंगे तो। हाँ देखिए, इसका समाधान हम कर सकते हैं, लेकिन संक्रांति का जो पुण्यकाल है, महापुण्यकाल है, मतलब जो स्नान करने का, दान देने का जो अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त है, वो तो हमें 14 जनवरी को ही प्राप्त होगा। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाइए। अब बात करें चावल के दान करने की, तो देखिए, कई भक्त हैं जो कि चावल का सिर्फ त्याग करते हैं, मतलब एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं। तो अगर आपने इस प्रकार का नियम ले रखा है कि प्रत्येक एकादशी पर चावल का त्याग करेंगे, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन आप दान कर सकते हैं, मतलब आपको चावल खाना मना है, लेकिन आप दान कर सकते हैं, चावल का भी, खिचड़ी का भी। ठीक है, चावल और दाल की खिचड़ी बनाकर भी और मिलाकर भी कच्ची सामग्री का दान आप कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। मतलब अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं, षटतिला एकादशी का व्रत नहीं है अगर आपका, तो फिर आप कोई भी सामग्री का दान कर सकते हैं। ठीक है, चावल आपने त्याग रखा है तो चावल खाना नहीं है, लेकिन दान कर सकते हैं। ठीक है, चावल के दान करने में कोई दोष नहीं है। अब कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो कि ना तो चावल का त्याग करते हैं और ना ही वो एकादशी का व्रत करते हैं। फिर ऐसे भक्तों के लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, वो 14 को आराम से खिचड़ी बना सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो कोई त्याग भी नहीं कर रखा है। अब ऐसे भक्तों की बात करें जो कि व्रत धारण करते हैं। देखिए, जब हम कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं तो उस दिन हम अनाज का दान नहीं करते हैं, मतलब ना तो हम चावल का दान कर सकते हैं, ना ही दाल का दान कर सकते हैं। तो ऐसे में 14 जनवरी को संक्रांति के दिन हम क्या करें? देखिए, ऐसे में हम तिल और गुड़ का दान कर सकते हैं, फल और सब्जियों का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। मतलब चावल को छोड़कर, दाल को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों का दान हम कर सकते हैं।
अब बात आती है कि चावल का, दाल का यानी कि खिचड़ी का दान हम किस दिन करें फिर। देखिए, द्वादशी तिथि में हम खिचड़ी का दान करेंगे, यानी कि अगले दिन 15 जनवरी को हम सुबह जल्दी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो सूर्योदय से पहले उठ जाइए, उठकर स्नान कर लीजिए और दान कर लीजिए। मतलब सूर्योदय से पहले आप दान कर लेते हैं तो संक्रांति का दान माना जाएगा, ठीक है। 15 जनवरी को सूर्योदय से पहले अगर आप स्नान दान कर लेते हैं तो इसे संक्रांति का ही, पुण्यकाल का ही दान माना जाएगा, ठीक है। तो 15 जनवरी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए और संक्रांति का जो खिचड़ी का दान होता है, चावल, दाल, उड़द की दाल होती है और इसके साथ ही सब्जियां इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं, संक्रांति का दान आप 15 जनवरी को सुबह सूर्योदय से पहले कर लीजिए, ठीक है। अगर आप व्रत कर रहे हैं एकादशी का तब, और जो भक्त व्रत नहीं कर रहे हैं एकादशी का, उन्हें 14 जनवरी को जो शुभ मुहूर्त है पुण्यकाल का, महापुण्यकाल का, जो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी, उस समय में दान करना है, ठीक है। अब बात करें कि खिचड़ी किस दिन बनाएं, चावल और दाल की खिचड़ी किस दिन बनाएं। देखिए, जो भक्त षटतिला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, 15 जनवरी को आप खिचड़ी बनाइए, चावल और दाल इत्यादि जैसे भी खिचड़ी आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए और भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद स्वरूप में स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी एकादशी का व्रत चावल खाकर ही खोला जाता है, तो आप खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगा दीजिए और प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, वो भक्त जो कि व्रत नहीं करते हैं, चावल का त्याग करते हैं, उन्हें खिचड़ी कब बनाना है। देखिए, चावल दाल की खिचड़ी तो फिर आप अगले दिन ही बना सकते हैं, 15 जनवरी को ही। लेकिन अगर आप चाहें तो 14 जनवरी को जैसे कि साबूदाने की खिचड़ी या फिर बाजरे इत्यादि की खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो त्योहार मनाने के बड़े सारे तरीके हैं, रास्ता उसमें से ही निकालना चाहिए। आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि 15 जनवरी को संक्रांति मनाएंगे। संक्रांति 14 जनवरी को ही है, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन 14 जनवरी 2026 को दोपहर में हो रहा है। अगर रात्रि में राशि परिवर्तन होता है तो फिर हम अगले दिन मनाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो दोपहर में है, तो ऐसे में स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाएगा। आप 14 जनवरी को भी जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, संक्रांति का स्नान माना जाएगा। और 15 जनवरी को भी जो आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और सूर्योदय से पहले आप दान कर लेते हैं, तो इसे भी मकर संक्रांति का ही स्नान और दान माना जाएगा, ठीक है। तो मकर संक्रांति का जो पुण्य काल का समय है वो 14 जनवरी को दोपहर में 3:13 से अगले दिन यानी कि 15 जनवरी को सुबह 7 बजे से पहले तक है। तो अगर आप 15 जनवरी को भी मना रहे हैं मकर संक्रांति, तो प्रयास कीजिए कि स्नान दान इत्यादि जो कर्म है वो सभी कार्य आप कर लीजिए सुबह सूर्योदय से पहले, ठीक है। वैसे इस बार मकर संक्रांति 2 दिन मनाई ही जाएगी, कई स्थानों पर 14 जनवरी को तो कई स्थानों पर 15 जनवरी को। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी दिन आपके यहाँ मनाई जा रही है मना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आप 15 जनवरी को भी मना रहे हैं संक्रांति, तो जो मकर संक्रांति का स्नान और दान है वो आपको सूर्योदय से पहले करना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लेना है। अच्छा, महापुण्य काल का समय नोट कीजिए, जो कि 14 जनवरी को प्राप्त हो रहा है दोपहर में 3:13 से दोपहर 4:58 तक। महापुण्य काल में अगर आप कोई भी वस्तु दान करते हैं तो उसका पुण्य फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो ये समय नोट करके रखिए और इस समय में आपको एक विशेष चीज का दान करना है। दान क्या करना है? देखिए, एक पात्र लीजिए, अगर हो सके तो तांबे का ना हो तो आप मिट्टी का ले सकते हैं और मिट्टी के उस पात्र में आपको भरना है तिल। काले तिल, सफेद तिल, आप दोनों में से कोई भी तिल भर के दान कर सकते हैं, लेकिन विशेष महत्व होता है काले तिल का। कहा जाता है कि काले तिल जो होते हैं उन्हें दान करने से पाप समाप्त होते हैं, रोग समाप्त होते हैं, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, चाहे पितृदोष हो या फिर किसी भी प्रकार का ऋण हो, जैसे कि कहा जाता है कि पूर्व जन्म के कई प्रकार के ऋण होते हैं मनुष्यों पर, वो सभी प्रकार के ऋण समाप्त हो जाते हैं अगर आप किसी पात्र में काले तिल भरकर किसी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान करते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिए, महापुण्य काल में आपको ये दान करना है। स्नान करने के बाद आप दान कीजिएगा और ये दान किसी ब्राह्मण को, किसी वेद पाठी, जैसे कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं जो कि पूजा पाठ इत्यादि कर्म करवाते हैं, उन्हें दान करना है। दक्षिणा देकर चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा। अगर आप महापुण्य काल में ये कार्य कर लेते हैं तो विश्वास कीजिए आपके जीवन की परेशानियां तुरंत समाप्त होती हैं। तो मकर संक्रांति चाहे आप 14 जनवरी को मनाएं या फिर 15 जनवरी को मनाएं, लेकिन जो दान है महापुण्य काल का वो आपको 14 जनवरी को इसी समय में, जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया है, 3:13 से शाम को 4:58 तक, इस समय में दान कर देना है। अगर कोई ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में दे सकते हैं, या फिर दान निकाल कर रख दीजिए और दान की सामग्री आप अगले दिन भी जब भी ब्राह्मण मिलते हैं तो भिजवा सकते हैं। और ये महापुण्य काल का दान सबको करना है, चाहे आप व्रत में हो, बिना व्रत के हो,
15 जनवरी को संक्रांति मनाएं या फिर 14 जनवरी को, दान के लिए महापुण्य काल का समय आपको नोट करके रखना है। ये शुभ मुहूर्त आपको बस एक ही बार मिलता है वर्ष भर में, तो इस शुभ मुहूर्त का लाभ उठाइए। मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी व्रत और मकर संक्रांति की मंगल शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव और भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।